हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए सप्ताह के लिए। आज सोमवार के दिन हम सभी एक बार फिर से प्रभु के इस महान कार्य को देखें, परमेश्वर की सामर्थ को देखें। प्रियो, आज के इस दिन में, इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत और वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। आज हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, और उसके पहले 3 पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ताकि परमेश्वर की सामर्थ को हम देखें और इस बात को देखें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को और इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका दया का हाथ हर कदम पर साथ बना रहे। आज पूरे दिन भर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आशीष समय दें। हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ अपने इस प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने इस प्रदेश में हमें रखा ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, आपके हाथ को चाहते हैं, आपकी सामर्थ को चाहते हैं, आपकी शक्ति को चाहते हैं प्रभु, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और आपका हाथ साथ बना रहे और आपकी सुरक्षा उनके साथ रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी उत्तम आशीष दे। आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि सब बातों के द्वारा परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले और आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
जाता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, हमने सैटरडे को देखा था इस बात को। 19 अध्याय और उसके आखिरी समय, आखिरी पद था 21 पद। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। ये घटना हमने देखी थी, जो अजीब घटना थी। ये अजीब घटना इस बार की थी कि मानव जाति पर उंडेला गया, और ये उंडेला जाना क्या हुआ, इस बात को दर्शा जाता है। इन सबों का न्याय किया गया, और न्याय है, परमेश्वर जो है वो न्याय है, वो न्याय करता है और कभी वह नहीं छोड़ेगा। इस बात को स्पष्ट करना, आज हमारे पास समय, लेकिन फिर समय नहीं रहेगा। इस बात को भी हमने देखा था। दूसरा थिस्सलुनीके का 2 अध्याय उसके 8 पद में भी इसी बात को स्पष्ट किया गया है कि हमारा परमेश्वर न्याय करता है, हमारा परमेश्वर अपने समय के अनुसार सब कुछ को पूरा करता है। इसलिए इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 25 और 27 पद में भी इसका वर्णन है, किस तरह से परमेश्वर अपना न्याय करता है। वो न्याय परमेश्वर है प्रियो, और जब वो न्याय करता है, ये समय पर न्याय करता है। आज हम 1000 वर्ष का राज्य है, इस बात को देखेंगे। 20 अध्याय 1 से 3 पद में बहुत स्पष्ट है। इस अध्याय की शुरुआत ही इस बात से की गई है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर है। अथाह कुंड की कुंजी उसके पास है। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान किया, इन दिनों हम लोग पाम संडे, ईस्टर संडे और इस पैशन वीक की बात कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन है, और यीशु मसीह आज के दिन मंदिर में गया था। यरूशलेम के मंदिर की सफाई उसने की थी। पाम संडे के दिन यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचा, और सोमवार के दिन उसने सफाई की थी। परमेश्वर आज भी वही काम करता है। यीशु मसीह के हाथ में अथाह कुंड की कुंजियां दी गई हैं। जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना काम पूरा किया, बलिदान किया, और बलिदान करने के बाद जो अधिकार शैतान ने छीन लिया था पहले मनुष्य से, आदम और हव्वा से, उस अधिकार को उसने फिर से प्राप्त किया। और वो यहाँ कहता है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। स्वर्गदूत को अधिकार दिया गया। शैतान ने जो अधिकार छीना था, उसको, उस अधिकार को वापस लेने के लिए अर्मागिदोन का युद्ध समाप्त हुआ। और ये अर्मागिदोन का जो युद्ध है, पक्षियों के लिए बड़ा भोज तैयार किया गया था। सारे पक्षी इस अर्मागिदोन की लड़ाई में उन सारी लोथों को जो वहाँ पर हुई थी, उन सब के मांस को उन्होंने खाया। इस बात को कहा। उसके बाद का वर्णन इस अध्याय में शुरू होता है, और ये अध्याय इसी बात को दर्शा रहा है। प्रियो, अथाह कुंड की कुंजी,
जहाँ पर ये सारे लोगों को इकट्ठा किया गया था। उस कुंजी को स्वर्गदूत को दिया गया। एक बड़ी जंजीर थी, और जंजीर किसके लिए थी? 2 पद में लिखा है, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध लिया। इसी शैतान के द्वारा आदम और हव्वा को बहकाया गया था। आदम और हव्वा को उसने बहकाया था, और इसलिए क्या कर दिया? शैतान 1000 वर्ष के लिए बांधा गया। उसके बाद में जो थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि प्रभु की ओर से अंतिम अवसर दिया जा रहा है। समय बार बार दिया जा रहा है। परमेश्वर की ओर से अंतिम समय है कि लोग मन फिरा जाएं, लोग मन फिराएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, पश्चाताप करें। और इसी बात को यहाँ प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है, और न केवल स्पष्ट है, वो कहता है उस सांप को पकड़कर 1000 साल तक, 1000 वर्ष तक। आज मनुष्य की आयु कितनी है? 70 साल, 80 साल, 90 साल। लेकिन यहां कहता है, इसलिए प्रियो मैं कहता हूं, जो प्रभु के साथ इस पृथ्वी पर चलेगा 60 साल, 70 साल तक, वो 1000 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेगा। 1000 साल तक जीवित रहेगा और वो राज्य करेगा। यह है वास्तविकता। 1000 साल कम नहीं होते हैं। संसार में तो हम लोग 50, 60, 70 साल के लिए क्या कुछ नहीं चाहते, लेकिन प्रभु मुझे और आपको 1000 वर्ष देगा। 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश कराएगा, और जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब उस शैतान को थोड़े समय के लिए खोल दिया जाएगा। शैतान के लिए वो नरक रखा गया है, उस नरक के लिए वो रहेगा। और कहता 1000 वर्ष के काल से में शैतान को भरमाने की आज्ञा नहीं दी गई है। यहाँ लिखा है इस बात को, उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान ने पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया गया। उस पर मोहर लगा दी गई कि वह 1000 वर्ष तक पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को भरमाएगा। अभी तो शैतान भरमा रहा है, अभी तो लोग शैतान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शैतान भयंकर बातें कर रहा है, और वास्तव में मनुष्य का हृदय कोमल नहीं है। आज भी स्थिति है, ऊपरी सतह जो है वो बहुत ही मजबूत हो गई है। इसलिए लोग अपने मन के अनुसार काम करते हैं, मन चाहे काम करते हैं, बार बार मौका देता है, उसके बावजूद भी अपने मन के अनुसार काम करते हैं। और मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। शैतान ने उसको अपने कब्जे में कर लिया है। परंतु प्रियो, बार बार मनुष्य अपने हृदय को कठोर करता चला जा रहा है, अपने हृदय को कठोर कर रहा है। हम अपने हृदय को साफ करें, और हृदय को साफ करें, कोमल करें। और जब आप कोमल करेंगे, जहाँ मनुष्य का हृदय कोमल नहीं है, ऊपरी सतह पर जो चीज़ें दिखाई देते उसे हटा दें, तो हमें मालूम चलेगा कि वास्तविकता क्या है। अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। लोग सामने कुछ करते हैं और पीछे कुछ करते हैं। सामने बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्य को नहीं जानते हैं। चर्च में तो जाते हैं, कलीसिया में तो जाते हैं, लेकिन सत्य उनसे कोसों दूर है। एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को उठाने की नहीं, गलत काम करते हुए भी सही व्यक्ति को गिराने की कोशिश करते हैं। ये है आज ऊपरी चीज़ दिखाई देती है। उन्हें हटा दे तो हमें मालूम चलेगा कि वास्तविकता क्या है, संसार क्या सोचता है, संसार के लोग कैसे गलत काम करके, झूठ बोलकर, बेईमानी करके, दूसरे के विरोध में गलत बातें कहकर इस चीज़ को लेकर चलते हैं। मनुष्य का असली चेहरा उस समय दिखाई देता है जब उसके अहम को चोट पहुंचती है। जब आप किसी के अहम पर चोट मारते हैं, तब असली चेहरा पता लगता है कि उसके जीवन में क्या है। क्या वास्तव में प्रभु उसके जीवन में काम कर रहा है? क्या वास्तव में प्रभु की सामर्थ्य को उसने अपने जीवन में देखा है? प्रियो, यही चीज़ है। जब परख होती है, जब तक चोट नहीं पहुंचती, मनुष्य कोमल बना रहता है। चोट पहुंचते के साथ ही उसकी कोमलता दूर हो जाती है। प्रेम जो है, प्रेमी
रहता है, परंतु जब चोट पहुंचती है तो वर्षों पुरानी चीज़ें जो है रिश्ते टूट जाते हैं। सालों के बने हुए रिश्ते टूट जाते हैं प्रियो। ऊपरी रिश्ता बनाकर मेरे सामने कुछ और पीछे कुछ ऐसा होता है, और जब असलियत सामने आती है परमेश्वर सब कुछ होने देता है ताकि हम लोगों को परख सके। कई बार प्रभु मेरे साथ ऐसे करता है कि इंसानों को परखने के लिए प्रभु सच्चाई के साथ खड़े रहने में सहायता करता है। लोग सत्य के साथ खड़े नहीं होते, सत्य को दबाना चाहते हैं, और तब उनकी असलियत सामने आती है कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रियो वचन कहता है लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, कई बार हत्या तक हो जाती है, कई बार हत्या तक कर देते हैं। ये स्थिति है प्रियो। परमेश्वर कहता है शैतान जो भरमाने वाला था उसको 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा, और अब वो किसी को भरमाएगा नहीं। और यहाँ स्पष्ट लिखा है 3 पद में कहता है और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया गया और उस पर मोहर लगा दी गई कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोग को फिर न भरमाए। आज तो शैतान भरमा रहा है, लेकिन कल वो भरमा नहीं पाएगा। जो सत्य है तो सत्य रहेगा, जो झूठ है तो झूठ रहेगा। इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन चाहता है आज हम ये रुकेंगे और कल फिर से आगे 4 पद से लेकर आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि प्रभु को महिमा मिले।